नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुक्कड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 6 का इकाई 8, जिसका नाम है राजा का हिस्सा। इकाई देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी। राजा भोज खूब ज प्रजा प्रेमी हता। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। स्वयं एटले जाते। ते जाते ज राज्य में फरी फरीने लोकोनी तकलीफ़ों ने जोता हता और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे अने तेमने पोतानी शक्ति प्रमाणे दूर करवानो प्रयत्न करता हता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस ते राजा पोतानी राणीने साथे रथ पर बेसीने राज्य में फरी रह्या हता। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। ते राजधानी थी खूब ज दूर निकली आव्या। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। राजाए जोयु के एक खेतर में एक खेडूत हल चलावी रह्यो छे, मगर उसके हल में एक ही बैल है, परंतु तेना हल में मात्र एक ज बळद छे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही है। बीजा बळदनी जग्याए खेडूतनी पत्नी हल चलावी रही छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोजे पोतानो रथ रोक्यो अने पेला खेडूतनी पासे जईने कह्यु, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? राजाए खेडूतने कह्यु के भला माणस, तू आ शू जुल्म करी रह्यो छे? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? शू कोई पण व्यक्ति पोतानी पत्नी ने हल में जोड़ी शके छे? मेरा एक बैल मर गया है। खेडूते कह्यु के मारो एक बळद मरी गयो छे। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। बीजो बळद खरीदवा माटे मारी पासे धन नहीं। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? जो खेतर ने खेड़वामा नहीं आवे तो हूँ शू खाईश? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। एवं संभळावी अने खेडूत
તરત જ પોતાના કામમાં લાગી ગયો। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। ખેડૂતને શું ખબર હતી કે તેમની સાથે વાત કરવાવાળો વ્યક્તિ કોણ છે। રાજાએ કહ્યું, અરે ભાઈ જરા સુનો તો। રાજાએ કહ્યું કે અરે ભાઈ જરાક સાંભળ તો। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा। ખેડૂતે કહ્યું કે તમારે જે કંઈ પણ કહેવું છે તે તમે મારી સાથે ચાલતા ચાલતા કહો, મારું કામ શા માટે રોકો છો। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज ए ખેડૂતની સાથે ચાલવા लाग्या। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। પોતાના કામ પ્રત્યે ખેડૂતની આટલી બધી લાગણી જોઈ અને રાજા ભોજ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા। વહ બોલે, તે બોલ્યા, ભલે आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। રાજાએ કહ્યું કે અરે ભલા માણસ, આ પ્રકારે તો તારી પત્ની થાકી જશે અને થકાવટના લીધે તે કોઈ બીજું કાર્ય પણ નહીં કરી શકે। કિસાન બોલા। ખેડૂતે કહ્યું, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ખેડૂતે કહ્યું કે તો પછી તું જ મને કહે કે હું શું કરું। રાજાએ કહ્યું, तुम मेरे साथ चलो। રાજાએ કહ્યું કે તું મારી સાથે ચાલ। मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। રાજાએ કહ્યું કે તું મારી સાથે ચાલ, હું મારો એક બળદ તને આપી દઉં છું। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। કિસાન બોલા। ખેડૂતે કહ્યું કે હું તારી સાથે બળદ લેવા આવીશ, એટલો સમય મારે મારું કામ રોકવું પડશે, એટલા માટે તું જ મને બળદ લાવી આપ। અચ્છા એસા કરો। રાજાએ કહ્યું કે સારું, તું એવું કર। तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। રાજાએ કહ્યું કે તું તારી પત્નીને પેલા રથની પાસે મોકલી દે, તે મારી પત્ની પાસેથી બળદ લઈ આવશે। तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। રાજાને કહા। રાજાએ કહ્યું કે ત્યાં સુધી હું
તારા બળદમાં અથવા તારા હળમાં બળદના સ્થાને જોડાઈશ.